यहाँ पे सही बोल रहे दिल्ली में पूरी कहानी बताइए। सरकार मर रही पूरी कहानी मुझे मिला प्रधानमंत्री से। मैं देखती हूँ प्रधानमंत्री को, बाप ने बेटी क्यों नहीं छोड़ी? क्यों बच्ची लड़की पैदा करेगा बाप? क्यों शादी करेगा? पिता एक रक्षक या भक्षक। मैं तो पापा की लाडली थी ना, कब बन गई उनकी हवस की शिकार। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे सनसनी रिपोर्टर। आज हम एक ऐसे रिश्ते के बारे में बात करेंगे जो माँ और बच्चे के बाद संसार का दूसरा सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है। एक माँ और बच्चे के बाद, यानी पिता और बेटी का रिश्ता। आज हम मौजूद थे वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां हमें 1 महीने पहले की एक ऐसी घटना के बारे में पता चला जिसने हमारे दिल को दहला दिया। ये घटना थी 28 नवंबर की, जहां एक शराबी पिता ने अपनी 11 साल की बेटी को मारा, पीटा और उसका बलात्कार तक कर दिया। और ये घटना बताने वाली खुद बच्ची की माँ, उन्होंने अपनी आप बीती हमारे साथ शेयर की। आइए हम आपको दिखाते हैं सनसनी रिपोर्टर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बेटी नहीं बच रही, क्या होगा? जनता क्या होगा? की जनता से बेटी नहीं बच रही, क्या होगा? जनता क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार सही कही। देखो कर रही, उसको फांसी देना चाहिए, फांसी सजा देना चाहिए, सजा देना चाहिए। बाप ने बेटी नहीं छोड़ी अपनी, बाप से बेटी नहीं बची अपनी, पूरे घर को सजा देना चाहिए, फांसी देना चाहिए। मेरा घर बर्बाद, सास कह रही जल्दी सो जाओ, छूटना चाहिए। अगर बाप छूट गया तो कल दूसरे बाप की भी हिम्मत बढ़ जाएगी, कल दूसरे बाप की भी हिम्मत बढ़ जाएगी। आज बाप से बेटी नहीं बच रही। कब हुआ है ये? 28 तारीख को। इसी 28 तारीख हाँ जी, को यहाँ पे सही बोल रहे दिल्ली में। पूरी कहानी कहाँ बताइए। ये सरकार मर रही? पूरी कहानी मुझे मिला प्रधानमंत्री से। मैं देखती हूँ प्रधानमंत्री को, बाप ने बेटी क्यों नहीं छोड़ी? क्यों बच्ची लड़की पैदा करेगा बाप? क्यों शादी करेगा? पूरी कहानी बताओ। पूरी कहानी बताइए, पूरी बात बताइए, पूरी बात बताइए। क्या हुआ था बताओ। पूरी बात बताइए। हमें नहीं पता, हम जानना चाहते हैं पूरी बात। जानना चाहते हो? क्या करोगे हमारे लिए? मेरे घर में आधा सामान है, आधा सामान में लेके आई हूँ, जो कपड़े लगते 2-4 सामान लेके आई, बाकी उसी में मेरी सास ने मुझे धक्का दे के भगा दिया। देवर मेरे को मारता है, देवर के साथ सोऊं, ससुर के साथ सोऊं, तब अच्छी हूँ मैं। मामला क्या आपके साथ हुआ है? मैं 27 तारीख को मैं अपना काम कर रही थी कोठी में। 27 तारीख को मेरा पति मेरी लड़की को लेके गया रात 9 बजे और मेरी लड़की के साथ मारा पिटाई करी। सास ने कहा कि इसको मार, इसका बलात्कार कर, और ससुर ने भी मेरी लड़की को गाली दी। मेरे को 14 साल शादी को हो गए, 14 साल में एक भी दिन मुझे साड़ी नहीं ली, कपड़ा नहीं लिया, कुछ नहीं, खाने को नहीं दिया। मैंने अपनी मेहनत से करा, जो कुछ करा। आज मैंने यो घर बनाया, मुझे मेरा घर नहीं मिलेगा। मेरे पास बेटी है, बेटा नहीं है, तो कहाँ से बेटा करके लाऊं मैं? कहाँ से बेटा करूं? आज मेरे से बेटा नहीं हो रहा तो मेरी बेटी के साथ बलात्कार करके बेटा पैदा करना चाहता था, हरामीजादा। कितने इनके खुद के पति कितनी साल की आपकी बेटी? 12 साल की है सर मेरी बेटी। आज 12 साल की बेटी के साथ ये हो रहा। 18-20 साल की लड़की 25 साल की कैसे रहेगी बाप के साथ? कैसे विश्वास करेगा कोई? मैं फिर भी जी रही हूँ, मुझे जीना नहीं चाहिए। पे शिकायत दर्ज करा? सब कुछ करा, मगर उसको फांसी दिलाओ सरकार, फांसी दिलाओ उसको, क्योंकि दूसरे बाप की हिम्मत टूट जाए। उस बाप की अगर वो छूट के आ जाएगा तो उस बाप की हिम्मत बढ़ जाएगी। बढ़ना नहीं चाहिए, सूली पे चढ़ना चाहिए, सूली पे। आप हाँ, फांसी दिलवाना चाहते हैं। क्यों? कि अगर आज ये मर जाएगा कल दूसरा बाप डरेगा, अपनी बेटी को पैदा करेगा। संसार में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी की इज्जत ले लो। ये नहीं होना चाहिए, बेटी को बचाना चाहिए। बेटी नहीं होगी तो संसार कैसे चलेगा? सही बोल रही है आप, सही, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सही आई। जो भी आपकी जो वो है, आप जो बोलना चाहती है, जो रिक्वेस्ट करना चाहती है। मेरा घर चाहिए, मुझे जो मेरे माँ बाप ने दिया मुझे सब चाहिए। उसको फांसी लगना चाहिए, 100 की सीधी एक बात है। मुझे कुछ मिले ना ही मिले, मगर उसको फांसी चाहिए मुझे, बस। वो वहाँ अंदर चला गया, वो बाहर नहीं आना चाहिए। क्यों दूसरा बाप डरे, अपनी बच्ची को पैदा करे, पढ़ाए लिखाए, शादी करे, दूसरे घर भेजे। अभी
जेल में है वो? हाँ अभी जेल में है, मगर माँ कोशिश कर रही है कि मेरे बेटा न... कौन से जेल में, कौन से? अब ये नहीं सरकार मुझे पता, ये नहीं पता। ना जी सी। तो कहाँ आपकी शादी कहाँ हुई थी? दिल्ली गाँव में कहाँ हुई थी सर, कौन से जगह, जगह का नाम? महोबा। महोबा में? तो महोबा की जेल में उधर ही है? नहीं जी यही है दिल्ली दिल्ली के में। जेल। हाँ जी, तो मेरी सास कह रही है मैं छुटा लूंगी, वोटों से पहले छुटा लूंगी। आज वोट देने के लिए वो आ जाएगा, दूसरे बाप की हिम्मत नहीं बढ़ना चाहिए, उसकी हिम्मत टूटना चाहिए। छूटेंगे ना? आज मेरी 12 साल की बच्ची के साथ ये हुआ है, कल 18 साल की, 20 साल की, 25 साल की लड़कियां की शादी नहीं हो रही, वो बाप के साथ रह रही, तो कैसे सुरक्षा रहेगी? नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर ये सब होगा हमारे समाज में तो एक बेटी का एक बाप से भरोसा उठ जाएगा। बाप से भरोसा उठ गया है, बोल रही मगर हैं। बाप से भरोसा नहीं उठना चाहिए। दारू पीते हैं, सब काम करते हैं, मगर ये काम तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल। उसी औलाद को पैदा किया, उसी के साथ ये काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सब इनके लिए आवाज उठाना चाह रहे हैं? बिल्कुल 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 हाँ बोले बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सामने वाली बात है, वो बिल्कुल कोई सही अंदर बात। वाली बात थोड़ी है। जनता दीदी के साथ है। हाँ इसी के साथ है, ये सच्चाई है, इसकी हकीकत है ये। सब आवाज उठाइए। सब सही बात है, गलत बात नहीं है। सब आपके साथ है दीदी, सब आपके साथ है। हमारा सनसनी भी आपके साथ है, बिल्कुल साथ है। सब सुरक्षा चाहिए, बाप से बेटी को सुरक्षा चाहिए, नहीं तो आगे भविष्य कैसे बढ़ेगा ये बताइए आप। उसको फांसी होना चाहिए, सरकार वोटों से पहले उसकी सजा भूलना चाहिए, बस मैं उसकी सजा चाहती हूँ। आज इस बाप को सजा हो जाएगी, कल दूसरे बाप की हिम्मत टूट जाएगी। अगर इस बाप को सजा नहीं हुई तो दूसरे बाप की हिम्मत बढ़ जाएगी। सही बोल रही हैं आप, सही चाहिए। आप मामला आप सबको पता था? हमारे पास तो रहती क्या है पूरी बात बताइए। सब पूरी बात। बताओ मैम। इसके बेटी के संग रेप हुआ है, इसके बाप ने किया है बेटी के संग। इनके ही पति ने किया है। इसका पति हाँ अपनी बेटी के साथ हाँ अपनी बेटी के संग किया, इसके बाप ने। 12 साल की बेटी है। और क्या बोल रही है? अरे अब तो काम करने पर भी डर लग रहा है, पीछे छोड़ के हम जा रहे हैं, आगे क्या हो रहा है? ऐसे औरतें कैसे आगे बढ़ेंगी? जाएंगी, सही बात है। एक विश्वास खत्म हो जाता है। अब उसका तो पूरा घर बर्बाद ही हो गया ना, कहीं की भी नहीं रही वो तो, पूरा घर बर्बाद। वो डर रहा है इस चीज से। बेघर कर रहे हैं ना, मुझे गांव में कुछ मिलेगा ना यहाँ कुछ में, जो कि मैंने ही वो घर बनाया। मुझे मेरा घर चाहिए सरकार, मुझे मेरी बेटियों का मैं कैसे जीऊंगी? आज मेरे माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, कल मेरे माँ बाप नहीं रहेंगे, भैया भाभी का कोई सहारा है नहीं है। मुझे मेरा घर दिलाइए सरकार, मेरी सपोर्ट करिए सरकार। मैं तो बिना मौत की मर गई। आज मेरी 12 मेरी छोटी बेटी भी उनके हाथ में है। मेरी एक ही बेटी है आपकी? 2 बेटी है साथ। हाँ जी, एक 12 साल की, एक 7 साल की है, और मेरी बेटी पुलिस के कब्जा में कर दी, कि छुपा ली, क्या करा मुझे पता नहीं। बेटी भी आपके पास? बेटी नहीं है, छोटी बेटी दिलाइए सरकार मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैं भीख मांग के दोनों बेटियां कहाँ हैं? एक बेटी मेरे पास है, जिसके साथ बलात्कार हुआ वो बेटी मेरे पास है, छोटी बेटी उनके कब्जे में है। कहाँ? पुलिस के पास? पुलिस के कब्जे में है कि सास ससुर के कब्जे में, मुझे पता नहीं सरकार। मुझे मेरी बेटी नहीं दी, मेरी आँख फोड़ दी, मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा पैर तोड़ दिया, मुझे इस तरीके के कर दिया कि आधा धर मेरा खराब कर दिया। ऐसे अगर आदमी की दारू पी पी के ऐसा करेगा तो लड़कियां पैदा क्यों होती है सर? दिल्ली में, दुनिया में लड़की पैदा नहीं होना चाहिए। मानसिकता खराब है, मानसिकता खराब। हाँ जी, सिर्फ लड़का पैदा हो, लड़की पैदा नहीं। आपने पुलिस में जाके बोला कि आप मेरी बेटी सास ने रितु का मैडम को, प्रतिज्ञा मैडम को पैसे भर दिए, तो पुलिस वाली ने खुद मुझे मारा, मेरे घर से बेघर कर दिया पुलिस वाली ने। ऐसी कानून है, इसलिए वर्दी पहनते हो। हम आपका ये चलाएंगे, बिल्कुल चलाएंगे, और ये दूर तक जाएगा। आप परेशान मत होइए, ये बिल्कुल दूर तक जाएगा और हम इसके लिए कार्रवाई करवाएंगे, ठीक है? और आपने जाना एक बेचारी महिला की कहानी जिनकी बेटी के साथ रेप हुआ है। आगे के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और आप इस पे अपनी राय भी दे सकते हैं कि दिल्ली में क्या मानसिकता हुई पड़ी है पुरुषों की, और अब एक बाप ही अपनी बेटी के साथ ऐसे गलत कदम उठा रहा है। तो इस पर आप जरूर अपने कमेंट्स में बताइए, हमें अपनी राय दीजिए और सवाल उठाइए दिल्ली के ऊपर एक बार फिर से।